इन दिनों दिल्ली में विधानसभा चुनाव की जोर शोर से सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं, प्रचार किया जा रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस पार्टी की बात हो, जोर शोर से प्रचार इस वक्त चल रहा है क्योंकि अब बहुत कम वक्त बच गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। इससे पहले तमाम पार्टियों द्वारा अलग अलग वादे दिल्ली की जनता के साथ की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 हिस्सों में अपने संकल्प पत्र को जारी किया। 17 जनवरी को पहले हिस्से में संकल्प पत्र को जारी किया गया और आज यानी 25 जनवरी को आखिरी हिस्से में संकल्प पत्र को जारी किया गया। 3 भागों में संकल्प पत्र को बांटा गया। पहले भाग में कई वादे दिल्ली की जनता के साथ की गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विमोचन किया पहले संकल्प पत्र को। दूसरे की बात करते हैं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा दूसरे पार्ट को जारी किया गया जिसमें कई घोषणाएं जो है वो ऑटो रिक्शा की बात करें हम या फिर युवाओं की बात करते हैं तो ऐलान किया गया। अब तीसरे हिस्से यानी अंतिम हिस्से की बात करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसको जारी किया। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण वादे दिल्ली की जनता के साथ की गई हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण वादा किया गया है, बीजेपी ने किया है संकल्प पत्र के जरिए, वो किया है कि प्रति माह 2500 रुपये दिए जाएंगे। जबकि आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान किया है प्रति माह 2100 रुपये देने का। अब दिल्ली की जनता सोच विचार कर वोट देगी कि किसको वोट देना है, लेकिन वादे जो है वो की गई हैं। अब किस तरह से इसको पूरा किया जाएगा, अगर सरकार बनती है तो ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन और क्या क्या वादे किए गए हैं वो आपको बताते हैं। गर्भवती महिलाओं को लेकर भी घोषणा किया गया है कि 21,000 रुपया दिया जाएगा और इसके साथ ही 60 से 70 साल के जो बुजुर्ग हैं उन्हें 2500 रुपया पेंशन दिया जाएगा। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र के जरिए वादा किया है। 70 साल के जो प्लस हैं यानी ऊपर उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग विधवाओं की बात करें हम या दिव्यांगों की बात करते हैं तो 3,000 रुपया मिलेंगे। ये वादा भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है संकल्प पत्र में। इसके अलावा आयुष्मान योजना को लेकर भी घोषणाएं की गई हैं और गरीबों को 500 रुपया सब्सिडी गैस सिलेंडर में, ये भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऑटो रिक्शा को लेकर भी वादा किया गया है, रोजगार को लेकर भी वादा किया गया है। कई दुकानें जो बंद है उसको फिर से खोलने का वादा किया गया और सबसे महत्वपूर्ण जो आज अमित शाह द्वारा कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा गया है कि रिवर फ्रंट जैसा जो है वो यमुना को बनाया जाएगा। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और ये भी तंज कसा गया कि अरविंद केजरीवाल को वो आमंत्रित करते हैं कि 3 साल बाद वो आकर परिवार के साथ डुबकी लगाए। ये तंज कसा गया अमित शाह द्वारा। लेकिन कई महत्वपूर्ण वादे, चाहे बुजुर्गों की बात हो, महिलाओं की बात हो या युवाओं की बात करते हैं तो ऐलान किया गया है। छात्रों को लेकर भी कई घोषणाएं की गई है संकल्प पत्र में। ये भी कहा गया है कि जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बनेगी वैसे ही जो वादे किए गए हैं जनता के साथ उसको तुरंत पूरा किया जाएगा। अब सवाल ये है कि दिल्ली की जनता किसको चुनती है और अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 तारीख को नतीजे भी सबके सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के द्वारा भी कई घोषणाएं की गई हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी कई वादा किया है। अब तीनों पार्टियों में जनता किसको चुनती है ये 8 फरवरी को तय होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है इन घोषणाओं के साथ दिल्ली का चुनाव भी दिलचस्प हो गया है।